अलग अलग कंपनियों को फायदा मिल सकेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश की अगर बात करें तो जो उसके लिए नियम है, जो विदेश से निवेश आता है उसको सरलीकृत किया जाएगा यानी सिंप्लीफाई किया जाएगा। पहला चरण इसमें होगा कि विदेशी निवेश बेहतर हो सके। दूसरी बात, और इसमें हमें ये भी देखना होगा कि हम भारतीय रुपए को हम विदेशी निवेश के लिए हम इस्तेमाल कर सकेंगे। एनपीएस वात्सल्य योजना की अगर बात करें तो एनपीएस वात्सल्य एक ऐसा प्लान है जिसमें कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के लिए शुरू कर सकेंगे। जैसे ही 18 साल के होते हैं बच्चे तो इस प्लान को बदलाव किया जा सकेगा, एक नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकेगा। तकनीक का इस्तेमाल हमने लगातार किया है और हमने उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया है और असमानता को खत्म करने में अर्थव्यवस्था में पिछले 10 साल में तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया है। सार्वजनिक निवेश की अगर बात की जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र का काफी तेजी से निवेश बढ़ा है और इससे जो हमारे सभी नागरिक हैं उनको मदद मिली है ताकि जो बाजार से जुड़े हुए संसाधन है उसका फायदा उन्हें मिल सके, स्वास्थ्य का फायदा मिल सके, शिक्षा का फायदा मिल सके। और हम तकनीक को हासिल करना चाहते हैं ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसको डिजिटाइज करने की दिशा में आगे बढ़ सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार को सुगम बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जन विश्वास बिल के ऊपर, जन विश्वास बिल 2.0 की ओर काम कर रहे हैं और ऐसे राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा जो कारोबारी जो सुधार है उसको ठीक तरीके से लागू कर रहे हैं और डिजिटल वो बना रहे हैं, डिजिटाइजेशन का लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, ऐसे राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। हम डेटा गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहते हैं। प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट के लिए अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ डेटाबेस हम बनाना चाहते हैं। इसमें डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो पहले से स्थापित किया गया है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और इसका इस्तेमाल अलग अलग तकनीक के जरिए हम कर पाएंगे। नई पेंशन स्कीम की अगर बात करें तो जो समिति का गठन किया गया था एनपीएस के लिए, उसने बहुत ही अच्छा उल्लेखनीय प्रगति की है अपने काम में और हमें इस बात की काफी खुशी है। हमें काफी खुशी है इस बात की, हमें इस बात की काफी खुशी है कि जो राष्ट्रीय परिषद है, राष्ट्रीय जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो संस्था है, उसने बहुत ही इसमें सहयोगात्मक रवैया अपनाया है संरचना और उन्होंने जो सही मुद्दे हैं उन्होंने उठाए हैं और साथ ही साथ इसमें जो आर्थिक जो समझदारी है वो भी दिखाई है। और इस साल के बजट एस्टिमेट की अगर हम बात की जाए 2024-25 के लिए, 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां जो हैं जो कर्ज के अलावा हमारी जो प्राप्तियां हैं वो 32.0 लाख करोड़ प्राप्ति है। इसके अलावा 48.21 लाख करोड़ हमारी जो कुल टैक्स प्राप्ति है वो 25.83 लाख करोड़ रुपए हमने टैक्स से हासिल किए हैं। राजकोषीय घाटे की बात की जाए तो जिसका अनुमान है 4.9% जीडीपी का हमने अनुमान किया है। राजकोषीय घाटा 4.9%। अगर हम बात की जाए सकल और नेट मार्केट कर्ज की 24-25 की तो हम बात करें ये 14.01 लाख करोड़ रुपए होगा, 11.63 लाख करोड़ रुपए होगा और ये 2023-24 के मुकाबले कम है और हम वित्तीय मजबूती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2020-21 में हमने जो कदम उठाए थे वो काफी अच्छे रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिए और हमने जो राजकोषीय घाटा को कम करने की कोशिश की है। अगले साल हम इसे 4.5% लक्ष्य रखना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि 2026-2027 के आगे हमारी कोशिश ये होगी कि हमारी जो राजकोषीय घाटा है वो हर साल वो इतना कम हो कि हमारा जो केंद्र सरकार हो वो लगातार कम होता जाए और जीडीपी के कुल आंकड़े के कम ओर जाए। अब हम इसके दूसरे हिस्से की ओर बढ़ना चाहेंगे अपने भाषण के। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर अप्रत्यक्ष करों की बात की जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए तो सबसे पहले हम जीएसटी से शुरुआत करेंगे और ये टैक्स इंसिडेंस ऑन द कॉमन मैन, इससे आम आदमी पर जो टैक्स का बोझ था वो कम हुआ था और जो कारोबारी और हमारे उद्यमी हैं उनको इसका फायदा मिला है और केंद्र और राज्य सरकारों का जो की कमाई है वो बढ़ी है और ये जबरदस्त तरीके से जीएसटी कामयाब रही है और जीएसटी का जो फायदा है वो काफी बढ़ा है और हम आगे हमारी कोशिश
कोशिश ये है कि हम इसको और भी तार्किक बनाएं, सरल बनाएं। टैक्स स्ट्रक्चर को हम कम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बाकी जो क्षेत्र हैं उनको भी हम इसमें शामिल करें। कस्टम ड्यूटी के लिए हमारा जो प्रस्ताव है वो कुछ इस तरह से है। हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा घरेलू जो उत्पादक है उसको फायदा मिले, हमारा जो निर्यात है वो आगे बढ़े, हमारे निर्यातक जो है वो बेहतर तरीके हो सके और टैक्सेशन की प्रक्रिया वो कम हो और आम लोग और जो आम उपभोक्ता है उसको कम मिले। 2022-23 में हमने कस्टम ड्यूटी के जो दरें थी उसको कम किया है और हम एक विस्तृत यहाँ जो हमने जो है बदलाव किया। अगले 6 महीने के लिए हम और इसे लागू करना चाहेंगे और इसको हम तार्किक बनाना चाहते हैं ताकि कारोबार की सुगमता बढ़े और ड्यूटी की जो की संख्या है वो कम हो। और हम सेक्टर से जुड़ी हुई आपको अब ड्यूटी की जानकारी देते हैं। मेडिसिन और मेडिकल जो उपकरण होते हैं उसको लेकर के कैंसर पेशेंट्स को राहत देने के लिए हम प्रस्ताव देते हैं कि 3 और जो दवाएं हैं उसको पूरी तरह से राहत देते हैं, कस्टम ड्यूटी से बाहर करते हैं उससे। कैंसर पीड़ितों के लिए 3 और दवाओं को हम कस्टम ड्यूटी से बाहर करते हैं। और इसके अलावा हम एक और प्रस्ताव देना चाहते हैं बीसीडी में एक्सरे ट्यूब पर और फ्लैट पैनल जो डिटेक्टर होते हैं जिसका इस्तेमाल मेडिकल एक्सरे मशीन में किया जाता है, उसको फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम में हम लाना चाहते हैं ताकि वो हमारी जो घरेलू हमारा जो बनाने की क्षमता है उसके जरिए हो सके। मोबाइल फोन और उससे रिलेटेड जो उपकरण है, हमारा जो घरेलू उत्पादन है वो 3 गुना बढ़ा है और हमारा